बीएसटीवी की खबर का बड़ा असर हुआ है। डाटा लीक करने वाली कंपनियों पर अब कार्रवाई होगी। कंपनियों को भी आपको बता दें कि आरोपी बनाया जाएगा। डार्क वेब पर डाटा बेचा जा रहा था उपभोक्ताओं का। पुलिस ने डाटा चोरी की ये पूरी खबर पर गंभीरता से काम किया। बीएसटीवी ने खबर को दिखाया था। तो इस वक्त की बड़ी अहम जानकारी, कंपनियों को भी अब आरोपी बनाया जाएगा। डार्क वेब पर डाटा बेचने का ये पूरा मामला है। उपभोक्ताओं का डाटा बेचा जा रहा था। सहयोगी मनोज राठौर हमारे साथ बने हुए हैं। मनोज जी, डाटा का खेल जिस तरह से डार्क वेब पर होता है, अब उस पर कहीं ना कहीं शिकंजा कसने की तैयारी है। बीएसटीवी ने डाटा बेचने की इस खबर को प्रमुखता से दिखाया, बड़ा असर हुआ है। क्या खबर, क्या जानकारी? आज बिल्कुल पहले कोई प्रावधान नहीं था ऐसे डाटा लीक करने वाली कंपनियों के खिलाफ, लेकिन अब एफआईआर में इन्हें भी आरोपी बनाया जाएगा, क्योंकि संबंधित व्यक्ति की जो जानकारी है वो कहीं ना कहीं लीक होती है और ये जानकारी टेलीकॉम कंपनी से लेकर अलग अलग कंपनियों के पास, चाहे मोबाइल नंबर हो, आधार कार्ड हो या फिर व्यक्तिगत अकाउंट की डिटेल, वो इनके पास अवेलेबल रहती है। बैंक की बात करें तो बैंक के पास भी पूरी डिटेल किसी व्यक्ति की रहती है और यही कारण रहता है जब ये डाटा लीक होता है तो सबसे बड़ी जो साइबर फ्रॉड या साइबर अपराध की जो वजह बनता है ये डाटा ही बनता है, क्योंकि पहले से साइबर फ्रॉड करने वाले को उस व्यक्ति के बारे में उसकी पर्सनल जानकारी पता रहती। यही कारण है कि जब वो फ़ोन करके अपने साइबर ठगी के शिकार उसे बनाता है तो वो जानकारी पहले से उसे बताता है, उसको ये लगता है कि ये जानकारी उसी की है। और यही कारण है कि कई बार जो फरियादी जो आम जनता रहती है वो इस जाल में फंस जाते हैं और साइबर ठगी के वो शिकार हो जाते हैं। अब नए प्रावधान के तहत जो है जो पुलिस है, भोपाल पुलिस जो है, मध्य प्रदेश पुलिस जो है, वो अब कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है। यानी अब ऐसी कंपनियों पर भी कार्रवाई की जाएगी जहां से इस तरीके का किसी व्यक्ति का डाटा लीक होता है, क्योंकि ये जानकारी बीएसटीवी ने सबसे पहले बताई थी कि किस तरीके से जो व्यक्ति है उनका पर्सनल डाटा भी लीक हो रहा है। इसके अलावा जो बैंक अकाउंट है वो भी किराए पे दिए जा रहे हैं और ये साइबर फ्रॉड के लिए कहीं ना कहीं आसानी रहती है। और एक सिंडिकेट जो है वो मध्य प्रदेश नहीं बल्कि पूरे देश भर में संचालित किया जा रहा है और इसका जो सरगना है वो कहीं ना कहीं विदेशों में बैठे रहते हैं और यही कारण रहता है कि पुलिस उन तक नहीं पहुंच पाती। लेकिन अब जो कंपनियां हैं उनकी भी जिम्मेदारी तय कर दी गई है। यदि उनका डाटा जो चोरी होता है या लीक होता है या हैक होता है, उसकी जिम्मेदारी भी जो है वो अब कंपनियों की रहेगी, क्योंकि जांच में ये बात भी सामने निकल कर आई है कि कई कंपनियों के जो अधिकारी, कर्मचारी, जो जिम्मेदार व्यक्ति रहते हैं वो भी कई बार जो है डाटा चोरी करते हैं। यानी वो डाटा चोरी करने के बाद उसको डार्क वेब पर बेचते हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक पूरा एक रैकेट है। इसको लेकर अब जो है पुलिस सख्ती दिखाएगी यदि इस तरीके की एफआईआर में जांच में ये बात सामने आती है कि इस कंपनी, चाहे वो टेलीकॉम कंपनी हो, बैंक हो या फिर दूसरी कंपनियां, चाहे वो सरकारी हो या गैर सरकारी, यदि वहां से उस व्यक्ति का डाटा लीक हुआ है और उसके सबूत यदि पुलिस के पास आते हैं या मिलते हैं जांच के दौरान, तो ऐसी कंपनियों को भी एफआईआर में आरोपी बनाया जाएगा। तो एक बड़ा कदम जो है पुलिस ने उठाया ताकि साइबर फ्रॉड जो घटनाएं लगातार मध्य प्रदेश में बढ़ रही है उस पर कंट्रोल किया जा सके और जो डाटा जिनकी जिम्मेदारी रहती है कंपनियों की सुरक्षित रखने की, वहां से लीक ना हो सके। बिल्कुल। तो डार्क वेब का, डीप डार्क नेक्सस का सिंडिकेट कितना गहरा है, इसमें कंपनियों की महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है मनोज जी, क्योंकि बिना कंपनियों के साठगांठ की डाटा लीक नहीं हो सकता। दूसरी बात ये कि अब जब कंपनियों को आरोपी बनाया जाएगा तो कंपनियां भी अब गंभीर हो जाएंगी। कर्मचारी, अधिकारियों पर भी कहीं ना कहीं इस पर शिकंजा कसा जाएगा। तो ये महत्वपूर्ण कदम एक तरह से कहा जा सकता है। अभी तक जिम्मेदारी तय नहीं थी। डाटा लीक होने के बाद पुलिस को जांच में ये पता चलता था कि जो है वो डाटा लीक किस कंपनी के द्वारा हुआ है या हैक हुआ है या फिर चोरी कराया गया है, लेकिन पुलिस के पास कोई कानूनी प्रावधान नहीं था इन पे कार्रवाई करने के लिए। लेकिन अब जो है इस पूरे मामले में जिस तरीके से साइबर ठग को या साइबर अपराधी को आरोपी बनाया जाता है, उसी तरीके से इस कंपनी को भी उसमें आरोपी बनाया जाएगा, ये तय कर लिया गया है। क्योंकि कई जांच में ये बात सामने निकल कर आई है और अब पुलिस जब जांच करेगी तो डाटा यदि लीक होने की बात पुख्ता होगी तो ऐसे में कंपनी को भी एफआईआर में आरोपी बनाने का काम किया जाएगा। पहले ये प्रावधान नहीं था, लेकिन अब क्योंकि लगातार शिकायतें मिल रही थी, लगातार जांच में बात सामने निकल कर आ रही थी, बीएसटीवी ने भी इस बात का खुलासा किया था कि किस तरीके से आपकी पर्सनल जो जानकारी है वो लीक हो रही है, कंपनी के द्वारा
अलग अलग कंपनियों के पास जो आपका डाटा रहता है वो लीक हो जाता है, चोरी हो जाता है। तो ऐसे में अब उस पर शिकंजा कसने के लिए पुलिस ने ये बड़ा कदम उठाया है। अब उनके पास जो ताकत है, उस ताकत के तहत, उस कानूनी दायरे के तहत अब इन कंपनियों को भी एफआईआर में आरोपी बनाने का काम किया जाएगा। बिल्कुल महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी है मनोज जी, बहुत धन्यवाद आपका।